ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके प्रोग्राम के अंदर अब जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से बात करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश रहती है कि लोगों के मसाइल उजागर करके हुकाम तक पहुँचाए ताकि उन मसाइल का अजाला हो सके। गुज़श्ता एक हफ्ते से लगातार हम शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर दी जा रही सहूलियात या बुनियादी सहूलियात के फुकदान के हवाले से या कहीं पर उसातिज़ा की कमी के हवाले से हम ख़बरें नशर करते रहते हैं ताकि हुकाम की नोटिस में इन चीज़ों को लाया जाए और मुकामी लोगों के मुश्किलात का या तलबा के मुश्किलात का अजाला हो सके। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर के शौजन त्राल की। ये शौजन एक छोटी गुजर बस्ती है और माना जा रहा है कि यहाँ पर शाहजहां ने काफ़ी वक्त गुजारा है और उसके बाद इस जगह का नाम शौजन रखा गया है। यहाँ के लोगों के बहुत सारे मुश्किलात हैं, पानी, बिजली, सड़क या दूसरी बुनियादी सहूलियात को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। पहले हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे एडीसी त्राल जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ जो यकीन दहानी जो वादे किए गए वो आज तक पूरे क्यों नहीं है। सबसे पहले लोगों की बात, क्या क्या मुश्किलात हैं इस बस्ती के अंदर। मेरा नाम बिशरम योजना सर, मैं पौधो शाहजहां से बोल रहा हूँ सर हमारे बहुत से बड़ी मुश्किलात ये है सर, हमारे स्कूल के बहुत मुश्किलात है। 35 सालों से यहाँ स्कूल बना है सर, यहाँ पर 50-60 बच्चे पढ़ते हैं सर इसमें बहुत मुश्किलात है। टीचरों की मुश्किलात है, यहाँ पर 3 ही टीचर है, सो खाली आते हैं सर। पार साल से 5 थे, इस साल 3 ही टीचर है सर। उनमें से 2 निकाल कर SDC साहब पार साल यहाँ आया, उसे अपने पास रख दिया सर उनको। सर और हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट साहब से, हमारी जो सड़क है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर 15 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ता है सर। अगर कोई हमारी यह गुजारिश ये हमारी गवर्नमेंट से कि कम मेहरबानी करके थोड़ा तवज्जो दियो शाहजहां की तरफ कि यो स्कूल की ये इतनी प्रॉब्लम है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है, बिजली की इतनी प्रॉब्लम है। रोड को तो खुद आप ही देख सकते एडीसी त्राल अगर फिर देखेगा, पिछले साल में वो आया था लेकिन कुछ नहीं मिला। आया तो शुक्रिया, हम इसमें भी बहुत शुक्रगुजार एडीसी त्राल आया शाहजहां में, आने में हमको कुछ ना मिला। मेहरबानी हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट तो थोड़ा से तवज्जो करो शाहजहां की तरफ, अपील हमारी। ये सड़क के मामला, पानी, बिजली, सड़क गुज़श्ता 10 बरसों से PMGSY के तहत यहाँ पर सड़क तामीर हो रही है, लेकिन 10 बरसों में सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसी बीच बस्ती में कायम अपर प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल और यहाँ पर क्या मुश्किलात है तलबा और असातिज़ा को, ज़रा वो भी सुन लीजिए, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। मंजूर अहमद गोजर है, मैं 12th क्लास में इस साल पढ़ता हूँ। मैंने 11वीं का एग्ज़ाम दिया है और इस बार मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं शौजन में रहता हूँ, शौजन त्राल में मैं रहता हूँ। और हमें जो प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम है हमें जो स्कूल की, और हमें स्कूल की इतनी प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर खाली 2 कमरे रखे गए हैं। 30-35 साल से हमें खाली 2 कमरे रखे गए हैं और इसमें जो है वो टीचर भी खाली 3 हैं और पर साल तो 5 टीचर चले गए, एडिशनल आया और उसने भी हमारे एक टीचर को अपने साथ रख दिया। हमें स्कूल की बहुत प्रॉब्लम है। और जो ये मेरा नाम है अब्दुल कबीर डार, तो मैं इस स्कूल में बहैसियत इंचार्ज हेड हूँ। मसला है हमारे, सबसे पहला मसला है बिल्डिंग का। जो आप देखते हैं कि बिल्डिंग की हालत क्या है, ये कच्ची बिल्डिंग है, इसमें हम 9 क्लास कैसे पढ़ा सकते हैं। न इसकी खिड़कियाँ हैं, न वेंटिलेशन है, न कुछ है, न गर्मी का कोई इंतज़ाम है, न किचन शेड है। चलिए, उसातिज़ा, तलबा और मुकामी बस्ती में रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है और किन किन मुश्किलात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, ये तो इनकी ज़बानी आपने सुना। लेकिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। शबीर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बस्ती, गुजर बस्ती शौजन त्राल, यानी त्राल से महज 15 या 20 किलोमीटर का फासला। और सबसे पहले यहाँ के लोगों ने आपका शुक्रिया भी अदा किया क्योंकि आप पहले एडिशनल DC रहे हैं जिन्होंने इस बस्ती का दौरा किया। इनका मानना है कि गुज़श्ता बरस अगर एडिशनल DC साहब यहाँ पर आए, उन्होंने खुद जायज़ा लिया,
मुश्किलात का, हालात का, उसके बावजूद यकीन दहानी भी कराई गई, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद भी अभी तक सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ। बिजली, पानी, ये तो इनके रोजमर्रा के मामलात है, लेकिन दो मामलात इन्होंने उजागर किए। एक, सड़क 10 साल से काम हो रहा है, अभी तक सड़क तामीर नहीं हुई है। दूसरा, इनका मानना है कि बस्ती में अपर प्राइमरी स्कूल कायम किया गया, 5 उस्तातिज़ा यहाँ पर तैनात थे, लेकिन तकरीबन पिछले 1 साल से 2 उस्तातिज़ा को यहाँ से उठाया। एक तो एडीसी ऑफिस त्राल में तैनात है, दूसरे को किसी दूसरी जगह पर तैनात किया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि यकीन दहानी के बावजूद सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ और 5 टीचर स्कूल में तैनात थे, 2 को किस बुनियाद पे वहां से हटाया गया और एडीसी ऑफिस में एम्प्लॉइज की इतनी कमी थी कि इस बस्ती से टीचर को उठाकर वहां पर तैनात करना जरूरी था इंतजामिया के लिए। जनाब, पहले आप बोले आप, मैंने बात की आपने इस रोड के बारे में। बिल्कुल एक रोड है और ये रोड सबसे टफेस्ट रोड हमारे जो सॉफ्टवेयर त्राल में है, सबसे टफेस्ट रोड अगर कहीं पे हमें है दैट इज द शोजन पोंजू शोजन रोड। ये बिल्कुल 7 किलोमीटर करीबन रोड है, करीबन 8 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एंड लास्ट ईयर मैं गया था खुद वहाँ पे और लोगों ने बिल्कुल सही बोला, वहाँ बहुत सारी इनकी मुश्किलात है, इसमें कोई शक नहीं। इनको पानी की मुश्किलात है, इनको बिजली की मुश्किलात है, सड़क की मुश्किलात है, इनके स्कूल की मुश्किलात है, इनके प्रोटीन सप्लाई का डिपो उसकी काफी मुश्किलात है। ये सारी चीजें हमने टेकअप की, सारी की सारी चीजें। बिल्कुल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका बनता है वो बनता है इनका रोड। जब रोड नहीं हो पाएगा तो इनके दूसरी चीज से नहीं बन सकते। रोड के लिहाज से हमने क्या किया कि टोटल 7 किलोमीटर में से इसमें से सबसे टफेस्ट जो हमें आगे आते होते हैं 6 किलोमीटर रोड। 6 किलोमीटर रोड में से आज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 5 किलोमीटर रोड पे हमने मैक्सिमाइज करा दिया है। एंड जो लॉस जो हमारा 1 किलोमीटर बनता है, 1 किलोमीटर से कम करीबन 750 मीटर जो है, ये 750 मीटर यहाँ पे हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ये काफी टफ है, रॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे हम ऑलरेडी जो हमारा जेसी वर्क है उससे हमें कटिंग नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए हमने परमिशन ऑलरेडी टेकअप किया है पुलिस से। आई होप एंड एक्सपेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पे हमें इसका परमिशन मिल जाएगा, तो उसकी ब्लास्टिंग की जाएगी। तो लास्ट जो हमारे 72 किलोमीटर है, तो मैं आपके वसादे से इनको कहना चाहूंगा कि बाई जून और जुलाई के एंड तक ये रोड कंप्लीट होकर इसको भी मैडम किया जाएगा, लास्ट में पैच जो है। तो दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अराउंड से अगस्त इनका पूरा रोड थ्रू हो जाएगा। एंड अगर कभी भी मतलब आपके किसी दोस्त को जाना पड़े, यू फाइंड द सबसे टफेस्ट रोड। एंड छोटी बस्ती के लिए 10-20 घर लोग हैं वहां पर, उनके लिए इतना अच्छा रोड बनाना एक अच्छा है उनके लिए। दे नॉर्मली डिजर्व सो, बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने ना डिफिकल्टीज आ रहे हैं स्टिल, मतलब बिल्कुल एंड इनको बनाया गया है। एक तो ये, दूसरा आप कह रहे हैं इनके स्कूल के बारे में। बिल्कुल सर, स्कूल के जनाब बारे में इनका जो स्कूल है, इनके इसमें 2-3 मुश्किलात है। एक, इनके स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, नंबर 1। दूसरा, इनका स्कूल हम प्राइवेट बिल्डिंग में है, वो 2 कमरों में है। तीसरा जो इनका स्टाफ, अगर आप कह रहे हैं स्टाफ का कुछ कमी है। तीनों चीजें हमने फ्लैश किया अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हमने उनको बता दिया कि इनकी हमें बिल्डिंग बनानी है, एक अच्छी बिल्डिंग, उसके लिए प्रपोजल गया है, नंबर 1। नंबर 2, आज के टाइम पे इनको प्राइवेट बिल्डिंग में इनका स्कूल है 2 कमरों में, तो हमने वहाँ पे अरेंज करा दी और 2 कमरे ताकि 4 कमरे बनना है। लेकिन उसमें लोकली इनकी रिजल्टमेंट आ गई कि वो थोड़ा इनको दूसरी साइड में जा रहा है, वहाँ मुझे इनकी कॉपरेशन चाहे, अगर इनको ठीक लगे तो हमने वो 2 कमरे वहाँ पे अरेंज करा दे, रेंट सरकार देगी एंड इनको हम स्कूल फिलहाल उसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। रही बात तीसरी, आप इनके कह रहे हैं कि जो उनके स्टॉक में, मेरे नोट्स में नहीं आया अभी तक, लेकिन आप ही मुझे लाया मेरे नोट्स में, मैं देखूंगा आने वाले कम 1 हफ्ते के अंदर इसमें जरूर कोई ना कोई एक्शन होगी और इनका अपना जो स्टॉक है, स्टॉक बराबर इनको मिलेगा। बिल्कुल सर, लोगों का ये कहना है कि 5 टीचर्स जो यहाँ पर तैनात थे, उनमें से खुद एडीसी साहब ने एक को अपने ऑफिस में रखा, दूसरे को कहीं पे, तो उसकी वजह से तलबा की तालीम जो है वो मुतासिर हो रही है। देखिए मैं बता दूं, मुझे कोई स्टॉक नंबर इनसे नहीं लिया ना, मुझे इनके स्कूल से चाहिए। क्या है, आज के टाइम में आपको पता है हमारा वैक्सीनेशन आज हो रहा है, एंड सबसे ज्यादा जो जोर है गवर्नमेंट का वो है वैक्सीनेशन के लिहाज से हमने करीबन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट करीबन 149 सेंटर्स बना दिए एंड हर सेंटर पे हमने करीबन 5 ऑफिसर्स रखे। ये 5 ऑफिसर्स हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे दूसरी जो भी कोई डिपार्टमेंट है, ताकि हमें 149 मल्टीप्लाइड 5 करीबन 750 के करीबन लोग बनते हैं। तो इसमें एजुकेशन भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है।
लेकिन हमने कोशिश की, जो है स्कूल लेके हमने कोशिश की इनको जो वापस टीचर वापस हम दे रहे हैं, ताकि इनका एजुकेशन जो हमारा जो 1.5 साल के बाद शुरू हो रहा है, तो इसको अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये आप मेरे नोट्स में ला रहे हैं कि कोई टीचर जो इनके निकले हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं से इनको मैनेज करके कुछ रेजिस्ट्रेशन करके इनके अपने टीचर्स वापस इनको डिप्लॉय करके, सो दैट इनका एजुकेशन अफेक्टेड ना हो पाए। चलिए शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यकीन दहानी कराई हमारे चैनल के जरिए शौजन बस्ती में रहने वाले लोगों को एक की सड़क इस साल के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा और लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका अजाला किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल के हवाले से उन्होंने कहा कि बिल्डिंग तामीर की जाएगी, लोग अगर ताउन करेंगे तो कम वक्त में 2 कमरे मजीद तामीर किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो उसातिज़ा की कमी है उन्होंने कहा कि इसको भी दूर किया जाए ताकि तलबा की तालीम जो है वो मजीद मुतासिर ना हो। इसके साथ साथ ज़रा रुख करते हैं साउथ कश्मीर की ओर और साउथ कश्मीर के ज़िला शोपियां और पुलवामा के अंदर 2 अहम पुल जिससे मुतअद्दिद इलाके जुड़ते हैं, उन्हें पिछले कई सालों से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ज़िला शोपियां के अंदर और ज़िला पुलवामा के अंदर। इससे पहले कि हम सयाहत के एतबार से बात करेंगे, आसिफ आपको बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलात हैं इन लोगों को और ये दोनों पुल तशने तकमील अब तक क्यों है। बिल्कुल, वक्तन फ़क्तन इन पुलों के हवाले से आपको जानकारी दी जाती रही है और इस बीच आपको अभी बताते चलें कि इंतज़ामिया गैर संजीदा जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसकी एक बुनियादी वजह है 2 पुल 2 अहम इलाकों के अंदर, और पुल तो 2 हैं लेकिन दर्जनों बस्तियों को जोड़ने वाले पुल हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां के अंदर रहमू पुलवामा और दूसरी तरफ ट्रेंड्स शोपियां के अंदर, जहां पर 2 पुल साल 2014 में दोनों अहम पुलों को राब्ता पुल थे, आर पार एक बड़ी आबादी इन्हिसार करती है दोनों पुलों पर, जो कि साल 2014 में तबाहकुन सैलाब आया और उसमें इन दोनों पुलों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद पिछली सरकार यानी जब रियासत थी और पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त एक बार दौरा भी खासतौर से ट्रिंस पुल का और दूसरा जो रोहमू के अंदर है, सरकार के जो नुमाइंदे वो करते रहे। खुद महबूबा मुफ्ती उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी, वो भी पुल का मुआयना करने पहुंची। साल 2014 के बाद जब हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड बैंक की मदद से अब तक इन पुलों को मुकम्मल करने की कोशिश की जाती रही और तकरीबन 7 या 6.5 बरस अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। इन पुलों को कई बार सरकार के दावों और यकीन दहानियों के बावजूद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका है। 6 सालों के अंदर आप देखेंगे तो दोनों प्रोजेक्ट्स जो थे, जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKPCC के हाथ में थे, ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज थी और इन्होंने अब दोनों ने क्या किया है, दोनों पुलों को जब मुकम्मल नहीं हुए हैं तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, चूंकि आपको याद होगा कि JKPCC इतना मेहरबान रहा है कि कई मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर 6 डेडलाइंस पार होती जाती रहीं, कभी काम नहीं हो सका। अब ये कहा कि वर्ल्ड बैंक के जरिए जो मदद मिलेगी, यानी वहां से जो फंड्स मिलेंगे उसकी मदद से इसको पूरा किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा कि लॉकडाउन जो पिछला रहा, पहले खराब हालात रहे वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, उसकी वजह से और उसके बाद कोविड लॉकडाउन की वजह से काम मुतासिर हुआ, अब तक दोनों पुलों को मुकम्मल नहीं किया जा सका। ये दूसरा तर्क दिया गया JKPCC। मगर जो सच्चाई है कि साल 2014 में जब तबाहकुन सैलाब आया तो दोनों पुल सैलाब की नजर हुए और उसके बाद ट्रेंड्स शोपियां के अंदर, डिस्ट्रिक्ट शोपियां में, पुलवामा रहमू के अंदर दोनों पुल जो दर्जनों लोगों को या दर्जनों गाँव को मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जोड़ने वाले इलाकों के अंदर काम करने वाले पुल थे। इंटर कनेक्टिविटी के लिए एक अहम जरिया ये पुल रहमू के अंदर और ट्रेंड्स शोपियां के अंदर माना जाता था। लेकिन बड़ी बात यह कि सरकार की तरफ से जहां पर ट्रेंड्स शोपियां के अंदर 34.5 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया कि इतनी कॉस्ट आनी है जो ट्रेंड्स के अंदर पुल बना है, और रहमू पुलवामा के अंदर 21.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पुल पर, यह सरकार का तखमीना था। इन सब के बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि सरकार को यहां पर बहाना तो एक मिला, लेकिन उसके बाद JKPCC को जब दोबारा जिम्मेदारी दी गई तो सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि सबसे बड़ा बैंक यानी वर्ल्ड बैंक भी अब इन दोनों पुलों को बनाने में मदद करेगा, वो फंडिंग करेगा। अब ये पता चल रहा है 2021 खत्म के आगाज में कि JKPCC कह रहा है एक तो लॉकडाउन 2, एक पहले जो सरकार के फैसले के बाद रहा 5 अगस्त 2019 के बाद नामसाइद हालात बने, या फिर उसके बाद जो मौजूदा लॉकडाउन था कोविड-19 का, उसकी वजह से दोनों पुलों को अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। इन सब के बीच में जब ये पुल मुकम्मल नहीं है तो शोपियां के अंदर, पुलवामा के अंदर कई ऐसे इलाके या पहाड़ी रास्ते जहां से खतरनाक रास्तों से होकर गाड़ियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिससे कोई ऐसा दिन नहीं जहां पर सड़क हादसा ना होते हों या लोग इस वक्त जान हथेली पर रखकर इन इलाकों को पार ना करते हों।
चलिए, तामीर तरक्की के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सयाहत और वादी कश्मीर में सयाहत को बढ़ावा देने के हवाले से भी बात करेंगे। और जहां जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और महकमा सयाहत की जानिब से बहुत सारी कोशिशें की जा रही है कि सयाहों को वादी की तरफ बुलाया जाए और वादी के अंदर ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वादी आए और सयाहत से वाबस्ता लोगों को रोज़गार मिले। इसी बीच अगर हम कल की बात करेंगे तो गुलमर्ग के अंदर मौजूद सयाह जिस तरीके से खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने बाहर के लोगों को एक मैसेज दी थी कि अगर वो सैर करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर का सैर करें। वहीं पर अगर हम बाइक गुल्लाला की बात करें, टुलिप गार्डन की बात करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर उसे खोल दिया गया सयाहों के लिए, आम लोगों के लिए। लेकिन इसी बीच कल से वहाँ पर फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है और इस फेस्टिवल में इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। बहुत सारी बातों का खुलासा किया, लेकिन उसके साथ साथ सयाहत का जिक्र भी हुआ। आज दूसरा दिन इस फेस्टिवल का है और काफी अहम फेस्टिवल इस बार अगर सयाहती शोबे से जोड़कर आप इसको देखेंगे तो एक तखमीने के मुताबिक 1,20,000 के करीब सयाह अगले 6 से 7 दिनों के अंदर या इस फेस्टिवल के मजीद जो 4 दिन बचे हैं, आज दूसरा दिन है, तो अगले 3-4 दिनों के अंदर यहां पहुंचेंगे। कल इफ्तिताही तकरीब में केरल के गवर्नर आरिफ खान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा दोनों तकरीब का हिस्सा बने, बतौर मेहमान खुसूसी फराइज अंजाम दिए और प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया। इन सब के बीच में जो गैर मकामी लोग थे, गैर मकामी सयाह थे या मकामी सयाह थे, वो सब जरूर लुत्फानंदोज हुए। मगर एक चीज की जो यहां पर जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था, जो मकामी लोग शायद इंतजार कर रहे थे, उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं सामने आई कि इस प्रोग्राम में उन्हें शिरकत का ज्यादा मौका नहीं दिया गया। जो कंसर्न डिपार्टमेंट को बाद में शिकायत भी पहुंची और इस पर उनने तफसीलात फराहम करते हुए यह भी कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, किसी पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी। वीआईपी मूवमेंट जो थी, इसके चलते शहर के अंदरूनी हिस्सों में सड़कों पर जरूर रिस्ट्रिक्शंस रही, लेकिन प्रोग्राम में सारे आ सकते थे, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, ये क्लियरेंस दिया गया। मगर जहां तक इस फेस्टिवल की बात है तो दो तरह की बड़ी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कही गई हैं। अपने जो इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने खिताब किया कि एक इस कोविड के आलमी वबा का जो कहर है, इसके बावजूद भी सयाहती शोबे को ऊपर लाने के लिए, सयाहत को फरोग देने के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा वो इस वक्त काम जारी रखेंगे। आलमी वबा से बिना किसी डर और खौफ के एक तरफ काम चलता रहेगा। दूसरी तरफ जो कार्गो फ्लाइट्स का जिक्र बार बार किया जा रहा था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर यह भी कहा गया कि श्रीनगर बिन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहुत जल्द कार्गो खिदमात का आगाज कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बड़ा ऐलान किया है, जिससे आने वाले दिनों के अंदर एक राहत की खबर जो पिछले दिनों थी कि नाइट फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन उसके साथ जब कार्गो का सिलसिला शुरू होगा तो आराम से जो तिजारत पेशा अफराद हैं या बाकी लोग हैं उनको सामान लाने ले जाने में बहुत आसानी होगी अगर ये खिदमात जल्दी से श्रीनगर के अंदर हवाई अड्डे पर शुरू की जाती हैं। इसके अलावा इस इब्तदाई मरहले में इस प्रोग्राम का मकसद ये भी था कि मकामी जो फनकार हैं, लोकल टैलेंट है, उसको भी मकामी सतह पर एक प्लेटफॉर्म देकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। दूसरी तरफ सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों को भी इस प्रोग्राम के जरिए कम से कम ये बताने का मौका मिल सके कि वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त एटलीस्ट हालात ठीक है और बाहर से भी लोग आसानी से आ सकते हैं। तो एक कोशिश थी और कोशिश इंतजामिया के बकौल कामयाब हुई। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन। सयाहती महकमा है, कल खुद मुतलका महकमे के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। कश्मीर की मेहमान नवाजी, सकाफत और सयाहत तमाम चीजों का तज़किरा छिड़ा और बाहर से आए हुए लोगों ने, मेहमान खुसूसी जो थे आरिफ खान, उन्होंने भी जिक्र जम्मू कश्मीर का जब किया तो कहा कि शायद इस बार अब वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग स्विट्जरलैंड को बाद में सेकंड ऑप्शन रखकर कश्मीर वादी को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर देखेंगे। और इस सिलसिले में जब प्रोग्राम हो रहा है तो कल सयाहों के अंदर भी खुशी काफी ज्यादा देखी गई। फटाफट से लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात आपको सुनाते हैं, एक छोटा सा उनका साउंड बाइट, उनके साथ उनके मुशीर क्या कुछ कह रहे थे और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इस फेस्टिवल के हवाले से मजीद तफसीलात आपको बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग चंद दिन पहले लिखा करते थे कि साहब टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन और सरकार की ओर से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हर कोशिश हो रही है। सरकार की तरफ से जो भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। लोगों की तमाम नसीहतें हम पढ़ते रहते हैं, आलोचना और सुझावों का हम हृदय से स्वागत करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि लोग कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और यहाँ की अर्थव्यवस्था और कार्यक्रमों को भी बढ़ाएंगे
और साथ साथ SOPs का भी पालन करें। सर, क्या मैसेज होगी दुनिया भर तक आज इस टुलिप फेस्टिवल को लेकर? देखिए, जो यहाँ का मैसेज है वो है डेवलपमेंट का, पीस का और सद्भाव का। और आज ये बहुत सुंदर ट्यूलिप गार्डन है यहाँ का, वो जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती को और चार चांद लगा रहा है। एक साइड से अगर देखेंगे सर, भीड़ बहुत है, लोकल पब्लिक भी आ रही है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग अभी मैनेज नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग आउटडोर है, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन हो रही है और मास्क भी आप देखेंगे कि हर एक आदमी लगाए हुए, हो सकता है एक आध मिनट फोटो खिंचवाने को थोड़ा इधर उधर करता हो, बट दे आर फॉलोइंग द नॉर्म्स and it is also being enforced. Sanitizers are available everywhere and the COVID precautions are being taken. It's a very important question from the local public and like transportation जो है local public को लेकर हमने देखा है, वो कह रहे हैं कि थोड़ा disturbing है रूट मैपिंग और लोगों को तकलीफ हो रही है, जबकि ये फेस्टिवल हुआ है आज। देखिए, ऐसा है कि आज फेस्टिवल है तो थोड़ा ट्रैफिक, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, but traffic is being well managed. All the officers are there. They are managing the traffic. So what is your final message पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी इरफान फाजिल भी बराह रास्त हमसे जुड़ चुके हैं और उनसे इस फेस्टिवल के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस बीच अपनी टेक्निकल टीम को हम बता देंगे कि वो फ़ोन लाइन भी ऑन रखें ताकि लोग फ़ोन कॉल करें, अपने इलाके के मसाइल जो है वो उजागर करें। इरफान, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से टुलिप फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, आप खुद इस तकरीब में रहे, किस तरीके के सयाहों का रश देखने को मिला, मुकामी या गैर मुकामी सयाहों की बात करें, और उसके साथ साथ कल की फंक्शन को लेकर लोगों के अंदर थोड़ी सी नाराजगी भी पाई जा रही है। माना जा रहा है कि जो रूट प्लान तरतीब दिया गया था उससे शहर श्रीनगर के अंदर न सिर्फ ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिले बल्कि उसके साथ साथ लोगों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। ये 2 दिन के लिए फेस्टिवल, खास तौर पर इसमें कश्मीरी मौसीकी के साथ साथ बॉलीवुड मौसीकी जो है, जो कि बॉलीवुड के एक बड़े जाने माने सिंगर बादशाह और उनके साथी जो है कल स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। तो एक्साइटमेंट काफी लोगों में थी। खास तौर पर अगर मैं बात करूं कश्मीर के उन लोकल आर्टिस्ट जो कि यहाँ पे ही परफॉर्म करते थे, उनको लग रहा था कि अब वो बड़े मंच पर एक बड़ी सेलिब्रिटी के साथ परफॉर्म करेंगे, शायद उनको कल काम भी मिलेगा और पहचान भी मिलेगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए इस टुलिप फेस्टिवल को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया था, मगर वहां पर लोकल लेवल पर लोकलाइट्स की कुछ नाराजगी भी थी जो कि हमें जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रही थी। खास तौर पर अगर बात करें वो लोग जो दूर दराज इलाकों से आए थे, जिन्होंने सुना था कि वहां पर एक फेस्टिवल हो रहा है और हम उस फेस्टिवल में शमूलियत करेंगे और साथ साथ बादशाह को भी सुनेंगे, मगर वहां पर जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी, चलिए ठीक है सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है क्योंकि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर आ रहे हैं जो कि वहां मेहमान खुसूसियत है, मगर दूसरी जानिब अगर आप लोकल लाइट्स के लिए खास तौर पर इस प्रोग्राम को आगाज कर रहे हैं तो वहां पर नाराजगी जरूर है, क्योंकि एक साइड से हमने देखा कि कुछ पासेस लेकर जो लोकल पब्लिक या वीआईपी पब्लिक उस मंच तक पहुंची, मगर कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट थे, कुछ ऐसे भी दूर दराज गांव देहात से लोग आए थे जो कह रहे थे कि ट्यूलिप के साथ साथ हम भी इस फेस्टिवल में शमूलियत करें, मगर वहां पर थोड़ी सी नाराजगी थी। और सबसे बड़ी बात जो SOP गाइडलाइंस है अमीन साहब, उसकी साफ तौर पर वहां पर हमने देखा कि गार्डन में धज्जियां उड़ाई जा रही थी। नो डाउट कि हमने देखा कि जो टेंट वगैरह लगाया था, जो वहां पर पंडाल लगाया था, वहां पर SOP गाइडलाइंस, सैनिटाइजर्स, मास्क का सही इस्तेमाल हो रहा था और बार बार बताया जाता और वॉलंटियर्स वहां पर रखे हुए थे, वो काम कर रहे थे, मगर गार्डन के जो बाहर एंट्री पॉइंट पे जो हमने हाल देखा वो काफी ज्यादा बुरा देखा। इरफान, अगर हम बात करेंगे इंटरनेट की, तो जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सहूलियात पहले मुअत्तल रही, उसके बाद अब लोगों का मानना है स्पीड जो होनी चाहिए थी 4G की वो नहीं है। 4G बहाल होने के बाद भी गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस बार टुलिप गार्डन के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिला, इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ नई सहूलियात सयाहों के लिए रखी गई थी ताकि अगर सयाह आए जहां एक तरफ से वो इन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सके, दूसरी जानिब से उनको लगे कि हम डिजिटल इंडिया जिसकी बात हो रही है वहां पहुंचे हैं और यहां पर इन चीज़ों की दुश्वारियां नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने इंटरनेट के बारे में ही कहा, तो मैं सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को लेकर ही बात करूंगा। कल हमने देखा कि कुछ टाइम के लिए जिस तरीके से वहां पर जैमर्स वगैरह लगाए गए थे, तो वहां पर इंटरनेट की भी दुश्वारियां खास तौर पर मीडिया को उठानी पड़ी, क्योंकि राइट टाइम पे फुटेज या लाइव हम नहीं ब्रॉडकास्ट कर पाए। और दूसरे साइड से अगर देखा जाए गार्डन की डेवलपमेंट को लेकर, तो वहां पर एक चेरी गार्डन फेज जो है उसे बनाया गया है, जिससे गार्डन की खूबसूरती और बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ इल्यूमिनेशन लाइटिंग जो है ये गार्डन की पहचान बन गई है। इल्यूमिनेशन लाइटिंग के साथ साथ अब गार्डन की जो रौनक है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ोतरी देने की या बढ़ाने की कोशिश के बारे में जो बात की है, उसमें उनका मानना है कि हम बॉलीवुड से लेकर मुख्तलिफ अलग अलग लोगों तक पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि कश्मीर को वैसे ही 70 की दहाई में जो कश्मीर फिल्मों में दिखाई देता था खास तौर पर, और जिसकी एक खूबसूरत पहचान थी, वैसी ही कोशिश रहेगी। मगर यहाँ पर एक बात मैं जाते जाते जरूर बोलना चाहूंगा कि आज इतवार है और इतवार के दिन आज भी वहाँ फेस्टिवल है। हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि अगर लोग वहां जा रहे हैं तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि जिस तरीके से कल ट्रैफिक की जो आवाजाही थी वहां पर रूट मैपिंग के मामला थे, तो वहां पर लोगों को चलना खाली पड़ रहा था, गाड़ियां प्रॉपरली नहीं जा पा रही थी। तो मेहरबानी करके अगर आप आज गार्डन में जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर मास्क या साथ ही साथ चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात पहुंचाने के लिए। और जिस तरीके से जाते जाते इरफान ने कहा कि आज संडे है और मुकामी सयाह यानी मुकामी लोग जो है वो ज़्यादा आज इस तकरीब में शिरकत करेंगे, इस फेस्टिवल में जाने की कोशिश करेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो ज़रूर वो याद रखें कि कोरोना वायरस का कहर भी जारी है। SOPs यानी गाइडलाइंस जो भी है उनको फॉलो किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर गाइडलाइन के तहत जाए, ताकि अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। सयाहत के साथ साथ ACB की कार्रवाई के हवाले से भी बात होगी, लेकिन हमारे यहाँ वक्त हुआ है लोगों के कॉल रिसीव करने का और लोगों के मसाइल जो है उनको उजागर करने का। प्रोग्राम में पहला कॉलर है, जरा इनकी बात सुनते हैं और उसके बाद उस खबर पे आते हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताओ अपना, कहाँ से? मुश्ताक अहमद, देवी आंगन, श्रीनगर से। जी बताएं। इस देवी आंगन महल लिंक रोड गसान देवी आंगन पे मखदूम साहब दोब सारी दोब गमित वत सड़क सारी सड़क खस्त गई बिल्कुल वत बनान पकन हजर अत क्या मकान अर गसान गड़ पकान मकान अर गसान। तो गए मुतलक हुकामन निश गए तो सड़क कर मरम्मत नस कमिस ग वो पता PDD करान कुछ करान महकम करान बस वन स्मार्ट सिटी श्रीनगर स्मार्ट सिटी यपर वो हाल सड़कन हाल क्या। मुश्ताक साहब तुहद सठा शुक्रिया, तुह कर्व कॉल देव आंगन जन मखदूम साहब इलाक, तो उम्मीद इंतजामी कन अफसरन हिज नोटिस मज यह कत आमज अत सड़क शहर पर करने जरूरत लुकन मुश्किलात। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो, शायद कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन इस बीच आसिफ अगर हम बात करेंगे जब तक कॉल आएगी ACB की कार्रवाई के हवाले से, और कल ACB की जानिब से एक और कार्रवाई अमल में लाई बाज़ाब्ता तौर पर बैंक के साबिक चेयरमैन के खिलाफ। बिल्कुल, स्पीच कॉलर एक हमारे साथ हैं, मजीद इस खबर पे बात करेंगे। पहले कॉलर को जरा जी नाम बताएं, कहाँ से? मैं कश्मीर श्रीनगर से। जी बताएं। जी साहिल अमीन है ना? जी 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 बोलिए सर। हाँ, यहाँ अगर गोश्त है ना, गोश्त का कीमत लगाया 535 रुपया। अहन वनिव वनिव परवाह माज कीमत लगो 505 रुपये लगो माज कीमत। अहन 505 400 वन तो मगर यपर पुज करा तम करा पन मन मन शात कम करा कि तम कह यह कत इलाकस मज यह हर नवाटा खान्यार बाकी बाकी इलाक इथे ये सात यमो दितवु 600 रुपये तुम वोनवा तम सात मुतलिक इंतजामी किस अफसरस ये वो 15 दह करा कॉल करा लगभग गुलिस्तान न्यूज तुलानी अच्छा चलो सो कोशिश हमारी ये कोशिश रहेगी कि इंतजामिया के अफसरान तक जो जिस तरीके से
हाल ही में इस मामले को सुलझाया गया। 535 और 490 का जो नरकनामा खुद सरकार ने दिया है, उस पर शहर श्रीनगर से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर इस पर अमल दरामल नहीं हो रहा है। तो इंतजामिया के अफसरान को चाहिए कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले का संजीदा नोटिस ले, मार्केट चेकिंग अमल में लाए, ताकि लोगों के अंदर जो खदशात है, जो मुश्किलात है, उनका अजाला हो सके। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहाँ से? हेलो जी सर, मैं फुरकान श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि आप देखिए सर, सेकंड स्ट्रेन है कोविड-19 का, ये इतना डेंजर था, हम हर जगह पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अभी तो इसके जो सिम्टम्स है वो भी नहीं दिखे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने डीसी साहब तक ये रखा है कि वो डिसीजन ले स्कूल कॉलेज को लेके, तो वो क्यों नहीं ले पा रहे डिसीजन? क्या रीजन है? अगर आप सवेरे देखें सर, बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए, बहुत सारे बच्चे, आप छोटे बच्चों को क्या समझाओ, बहुत सारे बच्चे तो मास्क लगा के भी नहीं निकलते, घर से शायद उनके पेरेंट्स ने मास्क लगा के भेजते होंगे, लेकिन वो मास्क नहीं लगाते। मिडिल स्कूल या हाई स्कूल तक तो बंद करते हैं सर, ये तो मुझे लगता है। सर आप अपनी बात क्लियर कीजिए, आप कौन सा डिसीजन चाहते हैं डीसी साहब से? डीसी साहब ऐसे मुझे लगता है स्कूल के लिए कोई या तो एसओपी ऐसे रहे स्कूल में, या तो पूरा उसकी मॉनिटरिंग रखी जाए स्कूल्स में, बच्चे ठीक से है कि नहीं। आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देखिए, वहां तो एसओपी कोई फॉलो भी नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। आप देखिए सर, सवेरे बच्चे निकलते हैं घर से, बहुत सारे तो मास्क लगा के भी नहीं निकल रहे होते। यानी आपका कहना यह है कि जो एसओपीज है, जो गाइडलाइंस हैं, उन पे अमल नहीं हो रहा है जमीनी सतह पे। सर अगर आप मॉर्निंग में देखिए, स्कूल जब बच्चे जा रहे होते हैं सर, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए मार्केट में, देखिए सर कैसे हो, कहाँ हो रहा है। चलिए आप जो बच्चे, चलिए अगर स्कूल की लापरवाही है, हम जरूर इस पर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन वालिदैन को भी एक बात बिल्कुल सब लोगों पे जिम्मेदारी है। एक बात उन्होंने सही कही है कि जहां एक तरफ से कहा जा रहा है एसओपीज को फॉलो किया जाए, वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया को थोड़ा सा मुतहरिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंतजामिया स्ट्रिक्ट नहीं होगी तब तक लोग इस पे अमल पैरा होंगे, ये नामुमकिन सी बात है। जहां एक तरफ लोगों का ताउन चाहिए, तो दूसरी जानिब इंतजामिया को भी मुतहरिक होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि एसओपीज को फॉलो किया जाए और इस वबा से हम किसी न किसी तरीके से बाहर निकल कर आए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, दीपुर दुआ के साथ सुनते हैं। त्रे सवाल मे कर तो सवाल जनाब, इस टूर फेस्टिवल रात करो अत वो अगर तुम वन मजहबी जायन पाबंदी, तो तम खतर पाबंदी, तो अत खतर तुम वो मतलब अत कोता रात अत कुछ सोशल डिस्टेंस रूद अत पता यह दोम सवाल कि एजी ऑफिस पे एजी ऑफिस कर मुतहरिक अतम नान कहें। पत्मो 4 रेत पे एप्लिकेशन त्रुम जनवरी मज वन तक गर वन मुलाजिम ट्रांसफर प्रमोशन, गर वन 2 रेतन अफसर कुन गोस नंबर 2 एजी ऑफिस नंबर 3 श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अत गसान दपान अक्सर लूको प्लाट मलिस दपान करतो लीज ट्रांसफर योर गसान जार पार करने पोस रटो, मगर रटा कि अत बड़े अफसर गर वन मतलब GST गरीबन पे ब्याक बोझ त्राउन सा GST। चलो उम्मीद त्रे मामले तुलु तो इंतजामी आला हुकाम अफसर तमो तुज 3 कथ बोजम तो 3 कथन पे गौर कर, तो गौर कर पत् कह संजीद कदम तुलने, ताकि तह अंदर खदशात से तिम तीन दूर करने। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सर आशिक हुसैन हूँ HMT से सर। जी आशिक साहब बोलिए। मेरे 2 सवाल हैं सर। जी जी जी। एक तो ये है कि आपका फोन अगर बिजी आ रहा है और फिर जब कॉल लगती है तो कोई उठाता नहीं है, आप पिछले 10 दिन से ये हाल है। नहीं, अगर आप 9:40 से 10 के बीच में करेंगे तभी फोन उठाया जाएगा। वही तो टाइम है। एक तो बिजी हो गया, दूसरा फिर जब कॉल लगती है फिर उठाता नहीं है। दरअसल होता क्या है, टाइमिंग क्या है आपकी? वो होता यह है कि जब आप कॉल करते हैं उसी टाइम बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो 3 या 4 लाइन जरूर है हमारी, लेकिन बिजी आती है क्योंकि एक साथ सैकड़ों कॉल्स आ रही होती है। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, आप अपनी बात रखिएगा। आज आपको कॉल मिल गई। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हमारा ये दून इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पे जी, तो सर इन्होंने अब स्लिपें भेजनी शुरू की कि ये जो एनुअल फी है
उसके बारे में भी, और अपना जो ट्यूशन फी है वो भी चढ़ाया है। तो इस बारे में गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती नहीं है, और इसकी जो कमेटी है उनसे भी कोई अप्रूवल तो है नहीं। पेरेंट्स को तंग किया जा रहा है। सर प्लीज इसमें कोई एक्शन ले लें। चलिए आशिक साहब, हम कोशिश करेंगे कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर डायरेक्टली आपकी बात सुन रहे होंगे और पहले ये मसला उनके नोटिस में लाया गया। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस फिराव सेंटर जी, बस पूरे बाला रंगेल सिंहपोरा पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला। वन तो जनाब अर्ज तुम रूरल डिपार्टमेंट त्रा MG नरेगा बाजर त्रा मगर कह पे गम पन्निस मालस मज टेंग मालस मज बस कह त्रुमुत बाजर। तो गए मुतलके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो तमिस नश गए बापत वारिया फिर तुझे मसल हकीकत में वारिया फिर तुझे मसल पे कोचुक मगर जहन तह गो मसल हल बात ये कत गवर्नर साहब तान यह अद गवर्नर साहब आज तुज कत बोजान तो बे मुतलके ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर तिमन तान तुज कत वचम तो अगर क्या मुश्किलात तम मुश्किलात दूर करने खतर इन कदम तुलना। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो 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 जी, नाम बताएं अपना, कहां से? टीवी की आवाज बंद रखिएगा। जी जी जी, मैं पुंछ से मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, पुंछ मंडी से। जी बताइए अब्दुल्ला साहब। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अरसा 6 महीने से हमारी ये मुगल रोड बंद है। इसका कारण क्या है? अगर ले करगिल रोड खुल जाता है तो हमारा पुंछ रोजोरी वालों के साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? ये मुगल रोड क्यों बंद हो रही है? बस ये 2 दिनों के अंदर आपको बता दें, अपडेट है आज और कल, अगले 2 दिनों तक बर्फ मुकम्मल तौर पर हटाकर 2 हफ्तों के अंदर शाहरा को खोला जा सकता है। या अनऑफिशियली मैं बता रहा हूं, लेकिन बर्फ हटाने का काम लगभग कल या परसों तक मुकम्मल होगा। फिलहाल बर्फ हटाई जा रही है। अभी पीर गली से पोशाना तक बर्फ अभी भी 6 से 7 फीट थी, तो उसको हटाने के लिए, और बीच बीच में लैंडस्लाइड्स बार बार आ रहे थे, पसियां गिर रही थी, तो उस वजह से फिलहाल बंद है। शायद 2 या 2.5 हफ्तों के अंदर हम देखेंगे कि हतमी फैसला जिला इंतजामिया पुंछ और शोपियां मिलकर लेंगी, मीटिंग होगी और उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं। मोहम्मद फारूक वार, आरवनी बिजबिहारा। जी बताएं जनाब, वसात से करे गवर्नमेंट गुजारिश आरवनी ईदगाह पाइनस आब सदा प्रॉब्लम। अच्छा, फीस बोर मार पत्म वरियुक तह मगर आब बगैर। दोयम चीज आरवनी पे लक्ति पोरा किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सड़क, ये रूद पेवान या मामूली बसान टोटली पकन कह कत वात सारे तम फीर सारे गुजारिश कर, मगर वन तम गई हमला क्या तुंद वसात कर वन तम मे 2-3 लट तुम गुजारिश इंतजामी के अफसरन तान तुज कत वचम यह इलाक अरवनी ईदगाह पाइन इलाक, अगर लुकन चनाब वैसे या सड़कें खस्ताली कि लुकन मुश्किल वेतरन पेवान, तो इंतजामिया पज लुकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत संजीद कदम तुलन। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साधुनारा संबल सोनावारी से मोहम्मद अल्ताफ। जी बताएं। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, हाजम से अजस तक रोड है। पिछली दफा मैंने भी इसके लिए जिक्र किया था। 14 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ठेकेदार साहब ने सिर्फ 4 मजदूर लगाए, सिर्फ 4 मजदूर। जब ये इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो 4 मजदूर क्या करेंगे इस पर? मैंने इससे पहले जेई साहब से भी कहा कि इस पर मेहरबानी करके वसत लाइए। और एक बात और है, साधुनारा से एसके बाला की तरफ एक रोड जाता है। बहुत बार मैंने वीडियो साहब को कहा कि RNB दफ्तर गया, मगर कुछ नहीं हुआ। आपकी चैनल की वसात से मेहरबानी करके या तो वीडियो साहब हाजन को आप कॉल करें या एक्जन साहब RNB संबल डिवीजन। चलिए हम कोशिश करेंगे इन अफसरान से बात करने की भी और आपकी बात जो है उन तक पहुंचाने की, और हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम के जरिए उन लोगों तक ये बात पहुंची होगी कि इन लोगों के जो मुश्किलात है, मसाइल है, या अगर काम सुस्त रफ्तारी से जारी है उसमें वुसअत लाई जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क वाले इलाके में आइए, बात बताइए दोबारा से अपनी। हेलो जी बात रखिए अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर टंगाड़ी बोला वन तो वन अच्छा हस्ताल बिल्डिंग बना हुआ जिसका अच्छा वो टाइम पैसे कब कार्रवाई निष्का अमल अच्छा चलो अच्छी उम्मीद जे तुज कथ हुकामन ताम वचम तो इंशाल्लाह तुंद मसले ते सपदे हल। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ रशीद तो साहिब अमीन से मेरे तरफ सलाम कबूल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छ मसलो बीरू पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम वन तो अच्छ अर्ज जनाब सन पटू रासम रोड ना खस्त अत आई कह कर पत्म 10 वरियो पे बिल्कुल परेशान गमत सर्विस पकनी अगर किलोमीटर 10 रपी शुबान तुम मंगान वनकस 30 रपी 40 रपी कम मूजूब रोड खस्त बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छी उम्मीद तुज कत वात जिले इंतजामिया तान तो मुतल्लिक इंतजामिया तुले अमे हवाल संजीद कदम। प्रोग्राम में एक और कॉलर है और मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम का आखिरी कॉलर भी होगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलबाग पे वनो डांगर मलबाग जुकुरा शाहन काली जी बिल्कुल 15 वरियो पे फाइल यह समझ RMP यह म्यूनसिपलिटी करान लौडा करान यह ड्रेनेज मसल। चलो अच्छी उम्मीद ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने खतर यह कत तुज मुतल्लिक इंतजामिया ताम वातम तो ये तुम वनवु ये मुश्किलात तो उम्मीद कि मुश्किलात दूर करने बाबत इन कदम तुलने। प्रोग्राम में 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए ये 2 कॉलर जो है यही हमारे प्रोग्राम के आखिरी 2 कॉल होंगे, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। हेलो 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 जी बोलिए। हेलो सर मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से सर बोल रहा हूँ, इलाका सिंहपुरा। जी बोलिए सर 2008 से हमने जो बिजली के तार लगाई थी वहाँ पे सर सिंगल तार 2008 से सर लगाई गई थी। अच्छा तो उसके बाद सर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा चलिए आपकी बात हम मुतल्लिका महकमा बिजली के हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि तरसीली लाइन की मरम्मत की जाए और लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। प्रोग्राम का आखिरी कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर त्राल पे गायमराज त्राल पे अर्शद मुझे डर गायमराज त्राल पे अर्शद सब वन तो हजरा टाउन पे कुल 2 किलोमीटर दूर सोन गाँव रोड ना पृथानी वसान ना यह कुछ रोड गायमराज दबन कि गायमराज मज नेरान त्राल मज गायमराज पे मज नेरान त्राल। अच्छा सर पत्म फिर लागो लगे तथी बंद ना पोस्टाश वसान ना क्या सोमो सर्विस सर गई बंद गाड़ी मान पकड़ रोड। चलिए अर्शिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कॉल किया और हमें उम्मीद है कि आपका मामला जो है मसला जो है ये हुकाम तक पहुंच गया होगा और इस सड़क की मरम्मत और काम में वसअत लाने के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।